स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम बात करेंगे पीएच की। आपने सुना होगा पीएच, मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने शुरू कर देते हैं। अगर एसिड रेन को कब एसिड रेन बोलते हैं, जब उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है। तो ये पीएच है क्या? एक्चुअली में पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। मतलब पीएच, व्हाट इज पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं पीएच क्या है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब एक मापने का पैमाना बनाया गया। किसको नापने के लिए? मापने के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। मतलब H प्लस आयन कितने हैं इन किसमें, इन्हें सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। ये यहाँ पे एक्स लग गया है धोखे से, यहाँ सी है। तो एक स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन हैं, कितनी कंसंट्रेशन है, कितने ज़्यादा H प्लस आयन है सॉल्यूशन में, उसको मापने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जानने के लिए एक स्केल बनाया गया, इसको बोला पीएच स्केल। पीएच स्केल कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम जीरो, यानी कि वेरी एसिडिक। कह रहा है जो पीएच स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक नापता है? जीरो से। जीरो वैल्यू का मतलब है वेरी एसिडिक, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय है सॉल्यूशन। टू 14 14 वेरी अल्कलाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षारीय है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। मतलब पीएच स्केल जनरली मेज़र करता है 0 से 14 तक की वैल्यू को। और जो 0 पे है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जो 14 पे है वो ज़्यादा बेसिक होता है, और जो 7 पे होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है। पीएच इज ए नंबर। एक्चुअली में पीएच है क्या? पीएच एक नंबर है। पीएच क्या है? एक नंबर है विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो ये दर्शाता है कि जो हम पे जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच एक नंबर है जो दर्शाता है कि ये जो सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है वो एसिडिक है और बेसिक है, और कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। पीएच है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब ना वो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो, न्यूट्रल हो, दोनों चीज़ें बराबर हो, उसका पीएच 7 होता है। जाहिर सी बात है, 0 अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 14 अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो 7 क्या होगा? न्यूट्रल होगा। एक्चुअली में क्या है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में? OH माइनस की। ठीक है। और जब 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 हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि पीएच 7 आ गया है, तो उसमें H प्लस आयन बराबर हो जाते हैं OH माइनस आयन के। ठीक है। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें H प्लस आयन कम होते हैं OH माइनस से। ठीक है। तो द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। ठीक है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल, अगर पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से कम आ रही है, ये दर्शाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है। जाहिर सी बात है, 0 से 7 तक एसिडिक रहेगा, 7 पे न्यूट्रल और 7 से 14 तक बेसिक। तो अगर वैल्यू 7 से कम आ रही है तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा है, किसकी तुलना में? OH माइनस आयन की तुलना में। ठीक है। द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, अगर जब पीएच की वैल्यू 7 से 14 की तरफ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ये दर्शाता है कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अब बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? H प्लस आयन से। जब OH माइनस आयन और H प्लस आयन बराबर थे तब सॉल्यूशन न्यूट्रल था, यानी कि पीएच 7 था। और जब वैल्यू 7 से कम थी, यानी कि H प्लस आयन ज़्यादा थे OH माइनस से, यानी कि वैल्यू 7 से कम थी। और अब जब वैल्यू 7 से 14 के बीच में है, इसका मतलब यह है कि OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर 8 है तो अभी थोड़ी कम है, 9 हुई तो और बढ़ गई, 10 हुई, 11 12 13 14, तो ये बढ़ती चली जाएगी इन द सॉल्यूशन। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, यानी कि बेसिक नेचर क्या है सॉल्यूशन का? बढ़ता जा रहा है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। देखिए ये न्यूट्रल, न्यूट्रल किस पर है? 7 पर है। तो ये जो लाइन जो बिल्कुल बीच में से जा रही है, ये क्या दिखा रही है कि H प्लस आयन जो कि ये रे, और OH माइनस आयन इस समय क्या है? बराबर हैं, तभी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। देखो यहाँ न्यूट्रल लिखा है और 7 भी लिखा है, और H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या है? इस बराबर है। देखो बिल्कुल बीच में जा रही है लाइन।
ठीक है। अब जब हम लेफ्ट में जाते हैं यानी कि 7 से कम पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। जैसे जैसे हम वैल्यू कम होती जाएगी तो क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। देखिए अगर किसी का पीएच 2 है और किसी का पीएच 1 है तो तो दोनों एसिडिक हैं, दोनों अम्लीय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय क्या है, एक है। दो की तुलना में है दोनों, लेकिन दो की तुलना में एक ज़्यादा अम्लीय है। तो देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट जाते जा रहे हैं एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है देखो। और जब हम जीरो पे आ गए तो एच प्लस, तो ओ एच माइनस तो है ही नहीं, पूरा एच प्लस ही है, और ओ एच माइनस कम होते जा रहे हैं। मतलब जब हम 7 से कम की तरफ जा रहे हैं तो एच प्लस आयन बढ़ते चले जा रहे हैं और ओ एच माइनस आयन घटते चले जा रहे हैं। और जब पी एच जीरो आ जाएगा तब ओ एच माइनस उस सॉल्यूशन में एक भी नहीं होगा और खाली एच प्लस आयन ही होंगे सारे। लेकिन जब पी एच 2 या 3 या 4 होगा तो कुछ ओ एच माइनस आयन भी होंगे, जो कि देखो इस एरिया को दर्शा रहे हैं, और ये है एच प्लस आयन का एरिया। अब अगर हम बात करें 7 से बढ़ते हैं, 7 से अगर हम 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे तो ओ एच माइनस और एच प्लस आयन बराबर थे, लेकिन जब हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो ओ एच माइनस आयन बढ़ते चले जा रहे हैं और एच प्लस आयन धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। और जब जब पीएच स्केल 14 पहुंच जाएगा तो ओ एच माइनस आयन कंसनट्रेशन बहुत फुल हो जाएगी, तभी तो पीक लेवल पे पहुंच गया, और एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन जीरो हो जाएगी। तभी ये जिसका पीएच 14 होता है वो बहुत क्षारीय नेचर का होता है, यानी कि उसका उसका पीएच अगर 14 है तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का है, और अगर किसी का पीएच जीरो है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक का है, और अगर 7 है तो दोनों बराबर हैं। लेकिन इस तरफ करते जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इस तरफ कर रहे हैं तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। और लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एच प्लस आयन भी हैं, तभी तो ये एरिया दिख रहा है। लेकिन एच प्लस आयन कब ख़त्म होंगे, जब पीएच बिल्कुल 14 हो जाएगा, यानी कि एच एच प्लस आयन खत्म हो गए, और जब पीएच जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे ओ एच माइनस आयन खत्म हो गए। द द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, एच प्लस आयन जो कि प्रोड्यूस, मतलब इस एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि एच प्लस आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे उतने ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उसका, तो उसकी स्ट्रेंथ उसी पे तो डिपेंड करती है। कहते हैं ना तेजाब ज़्यादा एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, उंगली गला देगा या जल्दी से किसी भी चीज़ को साफ़ कर देगा, तो ये उसी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड ऑन द ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस। जाहिर सी बात है बेस का स्ट्रेंथ किससे डिपेंड हो रही है, ओ एच माइनस आयन से। जिसका पी एच 14 था वहाँ पे ओ एच माइनस आयन कितने थे, फुल थे, और एच प्लस बिल्कुल जीरो थे, तो उसकी स्ट्रेंथ किससे डिपेंड करेगी, ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस। एसिड दैट गिव राइज टू मूव एच प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो कि एच प्लस आयन देते हैं बहुत ज़्यादा, वो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में भी पाया जाता है और खाने को पचाने में मदद करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड दैट गिव लेस एच प्लस आयन आर सेड टू वीक एसिड। और जो ऐसे एसिड है जो एच प्लस आयन कम देते हैं उनको वीक एसिड कहते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ पे मोर, यहाँ पे वी की जगह आर आएगा, मोर। एसिड दैट गिव राइज टू मोर एच प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये था पीएच स्केल और क्या होता है पीएच। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है तो कमेंट में बोल देना। बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।